हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कप के मेजरमेंट्स के टिप्स। अगर आपके पास कप के मेजरमेंट वाले कप्स नहीं हैं तो आपको कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। मैं आपको एक और तरीका बताऊंगी जिससे आप अपने घर पे अपना कप सेट बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ये बताती हूँ कि ये जो कप होते हैं वो स्टैंडर्ड साइज़ के 200 ml या 250 ml के होते हैं। तो ज़्यादातर रेसिपीज़ में 250 ml या 200 ml का ही कप यूज़ होता है। हम बेकिंग में सोचते हैं कि हमारा केक अच्छा क्यों नहीं बना, हमारे केक में क्या प्रॉब्लम हो गई। हम इसमें कप सेट का यूज़ नहीं लेते हैं कई लोग, और अपने ही अनुसार ही 1 चम्मच लिखा है उसमें तो 1 चम्मच डाल देते हैं, 1 कप लिखा है तो 1 कप डाल देते हैं। ऐसे नहीं करना है। बेकिंग में सबसे ज़रूरी है मेजरमेंट। आप स्नैक्स बना रहे हैं उसमें आप अपने अंदाज अनुसार थोड़ा ऊंचा नीचा कर सकते हैं, पर बेकिंग में आपको बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट चाहिए होता है। तो मैं आपको बताती हूँ कि आप अपने घर पे कप सेट कैसे बना सकते हैं। ये देखिए, ये मेरा कप सेट है, इसमें 200 ml पानी आता है। तो आप ऐसे कोई भी एक बर्तन ले लीजिए जिसमें आपका 200 ml पानी आ जाए, और उसी को ही आप अपना कप सेट बना लीजिए। अब उसमें जो 200 ml पानी आता है, मैं आपको बताती हूँ उससे हम कैसे बनाएंगे अपना कप सेट का मेजरमेंट। ये देखिए, ये है 1 कप 200 ml का होता है। ये है हाफ कप जो 100 ml का होता है, और ये है 1/3 कप जो 80 ml का होता है, और ये है 1/4 कप जो 50 ml का होता है। तो कई रेसिपीज़ में लिखा होता है 1/8। 1/8 का मतलब होता है 1/4 का हाफ। और ये है 1 टेबलस्पून जो सबसे बड़ी चम्मच आती है। उससे छोटी चम्मच को हम 1 टीस्पून कहते हैं। उससे छोटी चम्मच को हम हाफ टी स्पून कहते हैं, और उससे छोटी चम्मच को हम 1/4 कहते हैं। और 1/8 इसका हाफ होता है, तो हम इसमें से हाफ निकाल के और इसको हाफ कर देते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ 1 कप में कितना मैदा होता है। 1 कप में 100 ग्राम मैदा आता है। कितना आता है? 1 कप में 100 ग्राम मैदा आता है। 1 कप में 150 ग्राम शुगर आती है, मतलब चीनी। हम साबुत चीनी इस कप में 150 ग्राम ले सकते हैं, बिल्कुल लेवल्ड आती है। इसमें 120 ग्राम पाउडर्ड शुगर आती है, पिसी हुई चीनी। 120 ग्राम पिसी हुई चीनी आती है। 80 ग्राम कोको पाउडर, कॉर्नफ्लोर और कस्टर्ड पाउडर आता है। कितना आता है? 80 ग्राम कोको पाउडर, कॉर्नफ्लोर और कस्टर्ड पाउडर आता है। इसमें 150 ग्राम बटर, घी और ऑयल आता है। क्या आता है? बटर, घी और ऑयल। और ये जो सबसे बड़ी चम्मच है इसमें आता है 15 ग्राम। कितना आता है? 15 ग्राम। और इसमें 5 ग्राम जो 1 टीस्पून है। तो अब हम क्या करेंगे, आपने अगर सारी मेजरमेंट लिख ली हो, मैं अभी इसमें लिख के रेसिपी में भी लिख के दिखाऊंगी। ये जो 1 कप है इसमें मैंने आपको बता दिया है क्या क्या मेजरमेंट्स आती है। कई बार हम सोचते हैं कि हमारी रेसिपी ख़राब क्यों हो गई, क्योंकि हम उसको मेथड से फॉलो नहीं करते हैं। बेकिंग में हमेशा एक मेजरमेंट चाहिए होता है, अगर हम उसको सही तरीके से फॉलो करें तो हमारी चीज़ परफेक्ट बन के निकलती है। अगर आप 200 ml पानी डाल के चेक नहीं कर सकते तो आप मार्केट से 100 ग्राम मैदा ख़रीद के ले आइए, और आप अपने कोई भी कप में फिल करके देख लीजिए जिसमें बिल्कुल परफेक्ट 100 ग्राम मैदा आती है, या फिर 150 ग्राम चीनी आती है। वो डाल के आप अपने कप को अच्छे से लेवल्ड करके देख लीजिए, जिसमें वो परफेक्ट आती है वो आपका कप सेट बनने के तैयार होता है। ठीक है। अब दूसरी बात ये है कि मैंने आपको बता दिया है कि मेजरमेंट किस हिसाब से होगा। कई रेसिपीज़ में हमारे पास ग्राम्स में लिखा होता है और कई रेसिपीज़ में कप्स में। अगर आपको
आपको रेसिपीज़ में ग्राम्स में लिखा है, तो मैंने आपको बता दिया है किस तरह किस में कितना ग्राम्स आता है। उसी तरह आप अपने कैलकुलेशन के हिसाब से उसको कप में या फिर आपने जो अपने घर पे कप सेट बनाया है उसमें डाल के मेजर कर सकते हैं। बताती हूँ आपको कैसे इसका कप सेट बनाना है। मैंने इसमें आपको बताया 200 ml पानी आता है। इस कटोरी का हाफ अगर हम मार्क कर लेंगे तो वो हो जाएगा हाफ कप। इस कटोरी का हम 1/4 हिस्सा मार्क कर लेंगे तो वो हो जाएगा 1/4 कप। इसके बारे में आपको बता दिया है। अब मैं बताऊंगी माइक्रोवेव में बेकिंग कैसे होती है। मेरे पास ये एलजी का माइक्रोवेव है। अगर आपके पास कोई भी माइक्रोवेव है और आपको उसको ऑपरेट करना नहीं आता तो आप मेरे कमेंट सेशन पे लिख सकते हैं, मैं आपको बता दूंगी उसे कैसे यूज़ करना है। ये देखिए माइक्रोवेव में 2 वायर रेक्स आई हैं, एक तो अपर वायर रेक और लोअर वायर रेक। ये जो अपर वायर रेक है ये ग्रिलिंग के लिए यूज़ होती है और जो ये लोअर वाली है वो बेकिंग के लिए यूज़ होती है। तो हमें सबसे पहले लोअर वायर रेक को रख के माइक्रोवेव को प्रीहीट करना होता है। प्रीहीट किस तरह करते हैं मैं आपको बताती हूँ। ये मेरा कन्वेक्शन मोड है, मैं कन्वेक्शन पे जाती हूँ। ये 180 डिग्री आ गया है। अगर किसी का ऐसे 200 आता है तो ये नॉब होती है, इसको हम ऐसे करके इसको 180 डिग्री करते हैं। फिर हम स्टार्ट बटन को 2 बार दबाते हैं जिससे ये प्रीहीट में चला जाता है। ये देखिए ये मेरे पास कुछ बर्तन है, मैं आपको बताऊंगी माइक्रोवेव में कौन सा बर्तन कब यूज़ होता है। ये हम वायर रेक पे यूज़ कर सकते हैं, एल्युमिनियम के आते हैं। टार्ट मोल्ड्स, बेकिंग मोल्ड्स जो भी आते हैं एल्युमिनियम के, हम सारे वायर रेक पे यूज़ कर सकते हैं। ये बोरोसिल का है। जो भी माइक्रोवेव सेफ कांच के बॉल्स आते हैं आप उसको बेकिंग मोड पे, ग्रिलिंग मोड पे यूज़ कर सकते हैं। आप एल्युमिनियम के भी ग्रिलिंग मोड पे यूज़ कर सकते हैं, पर माइक्रोवेव में आप इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। एल्युमिनियम, ये ध्यान रखना, एल्युमिनियम आप कभी भी माइक्रोवेव मोड पे कभी यूज़ नहीं करें क्योंकि उससे माइक्रोवेव ख़राब हो जाता है। अब नेक्स्ट है मेरे पास ये वाला बाउल जो प्लास्टिक का होता है। ये आप आराम से माइक्रोवेव में यूज़ कर सकते हैं माइक्रो मोड पे, पर ग्रिलिंग और कन्वेक्शन मोड पे ये बाउल नहीं जाएगा। देन मेरे पास है सिलिकॉन बाउल। ये हमारे तीनों मोड पे जाता है, माइक्रो मोड पे, कन्वेक्शन मोड पे, ग्रिलिंग मोड पे। हम तीनों मोड पे इसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास माइक्रोवेव नहीं है तो आप एल्युमिनियम का कोई भी बड़ा बर्तन ले सकते हैं। जैसे कि मैं इस भगोने में केक बनाती हूँ, आप ऐसे भगोने को ले सकते हैं। इस तरीके का कोई भी स्टैंड इस पर रख सकते हैं। फिर हम इसे एक प्लेट से ढक देंगे। अब इसको प्रीहीट कैसे करना है, हमारा जब केक का बैटर तैयार होने वाला होगा हम गैस को ऑन करके 5 से 7 मिनट के लिए इसे फुल गैस पे रख देंगे, जिससे कि हमारा ये जो भगोना है वो प्रीहीट हो जाएगा और केक के लिए रेडी हो जाएगा। दोस्तों हमें ये ज़रूर ध्यान रखना है जब हम केक बना रहे हो तो हम इसको बीच बीच में ऐसे खोल के ना देखें। हमारे पास रेसिपी में टाइम दिया हुआ होता है 25 मिनट्स, 35 मिनट्स, 45 मिनट्स। एटलीस्ट अगर 45 मिनट्स दिया है तो हम इसको 40 मिनट्स बाद ही खोल के देंगे। अगर आप बार बार इसे खोल के देखेंगे तो आपका केक है जो वो नीचे बैठ जाएगा, वो पिचक जाएगा। इसीलिए जब आपका टाइम पूरा होने वाला हो तो उसके 2 से 3 मिनट पहले टूथपिक डाल के या तो आप देखेंगे कि केक अच्छे से अपना साइड्स छोड़ देता है तो आपका केक तैयार है। नहीं तो आप उसको हल्का सा ऊपर से प्रेस करेंगे, वो बाउंस होने लगेगा तो मतलब आपका केक तैयार है। नहीं तो आप एक टूथपिक लेंगे या फिर चाकू लेंगे और उसमें बीच में इंसर्ट करके देखेंगे, वो अगर क्लीन निकलता है तो आपका केक परफेक्ट तैयार है। ज़रूरी तरीका ये है कि अगर हम केक बना रहे हैं तो हमें टिन का हाफ से थोड़ा सा ऊपर तक ही बैटर डालना है। अगर हम एक्सेस बैटर डाल देते हैं हमारा केक फूलेगा तो सही पर वो ऊपर जाके जल जाएगा।
केक बनाने के पहले हमें ये ज़रूर ध्यान रखना है, हम अपने टिन में अच्छे से ऑयलिंग कर लें और मैदा को डस्ट करके तैयार रखें, और बैटर तैयार होते ही हमें टिन में डालना होता है। और जो बिगनर्स हैं उनको कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो मुझे कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हैं, मैं उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करूँगी। ये मेजरमेंट्स बहुत लोगों को पता रहती है, ये वीडियो उन लोगों के लिए हैं जो अभी बेकिंग स्टार्ट कर रहे हैं और जिनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि मेजरमेंट कैसे होते हैं, क्या होते हैं। तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए और उन लोगों तक पहुँचाइए जो इस वीडियो को देख के बेकिंग अच्छे से सीख सकते हैं। थैंक यू सो मच।